एवरेज यानी कि औसत। और एवरेज या औसत की बात करें तो एवरेज या औसत की जब हम बात करते हैं तो एवरेज और औसत क्या है समझते हैं। सबसे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम 3-4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज मतलब औसत। औसत का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। पढ़ा हुआ है सबने, बचपन में सबने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यही फॉर्मूला होता है। लिख देते हैं पूरा, नंबर्स ठीक है। अब इसको हिंदी में कहा जाता है औसत बराबर, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। ये सबने पढ़ा है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने ना पढ़ा हो। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, या औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि एवरेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये तो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, औसत का सिंपल भाषा में क्या मतलब होता है तो उसे समझिए। औसत का मतलब होता है, आईबी में क्वेश्चन आए थे वो टाइम स्पेंड ज्यादा थे, तो वो तो किसी भी टॉपिक से हो सकता है। आईबी में तो वैसे भी ऐसे ही आता है, किसी एक टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन दे देते हैं, आईबी वाले ऐसे ही करते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन एवरेज से दे देते, 10 में से 8-9 क्वेश्चन एवरेज से दे दिए थे। आईबी वालों का ऐसे चलता है, किसी एक टॉपिक उठाते हैं उसी में सारे क्वेश्चन दे देते हैं। आईबी के एग्जाम में यही होता है। तो देखिए औसत की हम बात कर रहे थे, 5 मिनट कमेंट बंद रखें और 5 मिनट हमारी बात को ध्यान से सुनिए। तो एवरेज को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं समानता का अधिकार। अब ये कहां से आ गया, ये तो पॉलिटी में पढ़ा था। समानता का अधिकार मतलब सभी को बराबर बराबर मिले, जिसके लिए हम आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई पार्टी करनी है और पार्टी के लिए 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों को पार्टी करनी है। दिक्कत ये है कि पार्टी के लिए पैसे कौन खर्च करेगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन ये निकाला गया कि सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब उसमें भी क्या दिक्कत है, किसी ने 500 रुपए दे दिए, किसी ने कहा मेरे पास 200 ही है, किसी ने कहा मेरे पास 300 है, किसी ने कहा मेरे पास 100 ही है। तो जिसके पास जितने जितने थे उतना कंट्रीब्यूशन किया, और सपोज करते हैं पांचों ने मिलाकर के 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। अब 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, मेंबर 5 हैं, तो पर मेंबर पर कितना खर्च कर सकते हैं, 300 रुपए। यानी कि हर एक मेंबर 300 रुपए एवरेज खा सकता है। ठीक है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब हम पार्टी करने जाएंगे तो उसमें जितने ज्यादा पैसे दिए थे वो ये कहे कि भाई मैंने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, मैं खाऊंगा भी सबसे ज्यादा। दूसरा ये कहेगा इसने तो पैसे 100 रुपए कम दिए थे, बाद में इसको मिठाई नहीं खिलाएंगे या आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। जब सब खाएंगे तो सब क्या खाएंगे, इक्वली इक्वली। तो 1500 लोग 5 मेंबर इक्वली कितना खाएंगे, 300 रुपए। तो ये 300 रुपए जो बराबर बराबर खा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एवरेज। ठीक है, क्या कहा जाता है, एवरेज। तो जब कभी भी एवरेज की बात करेगा तो एवरेज का मतलब समानता का अधिकार। ठीक है, अब समझिए। तो यहां पर एवरेज में क्या होगा, एवरेज में जब कभी भी हम बोलेंगे कि 5 लोगों का एवरेज वजन इतना है, तो इसका मतलब सभी को बराबर बराबर दिया जाए तो हर किसी का एवरेज वजन इतना है, मतलब हर किसी का वजन इतना इतना होगा। सभी लोगों की एवरेज एज इतनी है, एवरेज एज इतने का मतलब यह है कि सभी की एज बराबर बराबर बांटी जाए तो सबके पास इतनी एज होगी। ये आप समझ लीजिए। तो एवरेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबको बराबर बराबर दे दिया तो हर एक के पास इतना इतना है। ठीक है। अब एवरेज के जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टाइप 1।
और ये टाइप 1 क्या है? टाइप 1 आपका जो होगा, इसमें आपका वो क्वेश्चंस होंगे अगर नंबर्स के बीच डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है। टाइप 1 में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब समझ लीजिए कि टाइप 1 में नंबर बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें, जैसे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी संख्याओं पर आधारित। तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें भी दो टाइप के प्रश्न होते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस इक्वल होता है और एक वो क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस इक्वल नहीं होता। तो हम उन क्वेश्चन की पहले बात करेंगे जिन क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा क्या हो, इक्वल हो। डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, यानी कि अंतर समान हो। तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या होगा, समान होगा। और अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो ध्यान रखना, एवरेज जो होगा, एवरेज यानी कि औसत जो होगा, वो औसत किसके बराबर होगा, मिड वैल्यू के। ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मध्य का मान, समझिए। अगर संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल है तो एवरेज जो होगा वो मिड वैल्यू होगी, ठीक है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर इक्वल है तो मिड वैल्यू ही आपकी एवरेज होगी। मिड वैल्यू मतलब मध्य का मान, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। एवरेज ही मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू ही एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास दो नंबर है 2 4, तीन नंबर है 2 4 6, और हम कहें इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ करके एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ करके आप 2 से कितनी संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो 12/3 कितना आएगा, 4। हम कहेंगे मिड वैल्यू, खत्म, ठीक है। ये आंसर हो गया। और कभी भी किसी भी मिड वैल्यू को डायरेक्ट निकालना है, मिड वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट, तो सीधे फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जैसे कि आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम संख्या है, 3 संख्या है तो हम मिड वैल्यू तुरंत पता कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्याएं ज्यादा भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, हमने कहा 1 3 5 7 अप टू 999, इनका औसत निकालो। तो आप कहेंगे कि सर इसकी मिड वैल्यू निकालना टफ है, बिल्कुल टफ है, लेकिन इस मिड वैल्यू को निकालने के लिए सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 1000/2 500। अब जरूरी नहीं है ये अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कितने का भी अंतर हो, बस अंतर समान होना चाहिए। हम आपसे ये कहें कि 13 23 33 अप टू 103, इनका औसत क्या होगा, तो आप नोटिस करेंगे यहां पर भी गैप कितना है, 10 का। और जब गैप आपका क्या होगा, सेम, तो गैप सेम होगा तो आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू ही एवरेज होगी। उसे निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 58, खत्म, है ना इजी। तो गैप अगर इक्वल है, गैप अगर इक्वल है तो एवरेज जो होगा वो इसमें मिड वैल्यू होगी, और मिड वैल्यू निकालने के लिए सीधे फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो ये तो एक्चुअल मिड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज अगर ये पूछे वो मिड वैल्यू कौन सा नंबर है,
जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 50 नंबर हैं, तो 50 संख्याओं में से मिड वाली संख्या कौन सी होगी? तो मिड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जितने भी टर्म हैं, है ना, जितनी भी टर्म हैं उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास 49 नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं? 49 नंबर। तो 49 नंबर का मिड टर्म कितना होगा? 1 + 49/2 50/2 मतलब 25वां। तो 25वीं जो संख्या होगी वही हमारी औसत होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि कौन सी संख्या हमारी औसत होगी, तो हम क्या कहेंगे? 25वीं संख्या हमारी औसत होगी। अगर हम यहीं पर आपसे कहें कि हमारे पास 85 नंबर्स हैं और 85 नंबर्स हैं, तो 85 नंबर में एवरेज संख्या कौन सी होगी? तो 85 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड 86/2। 43rd नंबर, 43वीं संख्या। तो इस सीरीज में जो 43वें नंबर पर संख्या होगी वही हमारा क्या होगी? एवरेज। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 49 की जगह मान लो 50 होते तो अगर ये नंबर 50 होते तो उस कंडीशन में 50 में एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करते 25.5। 25.5 का मतलब 25वीं और 26वीं संख्या के जो बीच में होगी वही आपका एवरेज होगी। 25.5 का मतलब क्या हो गया? जो भी नंबर आपका एवरेज होगा वो 25वीं और 26वीं संख्या के बीच में होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 90 नंबर हैं और 90 नंबर का एवरेज कौन सी संख्या होगी? तो 90 में एक जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 91/2 मतलब 45.5 फिफ्थ नंबर जो होगा। यानी कि अब आप बोल सकते हैं 45वीं और 46वीं इन संख्याओं के बीच में जो नंबर होगा वो आपका औसत होगा। जल्दी से बताइए, क्या आप सबको ये क्लियर है? अभी आपको केवल 2 चीजें समझनी है। अगर कहीं पर भी संख्याओं के बीच का अंतर समान है, देख लो, अगर अंतर समान है तो एवरेज आपका जो होता है वो मिड वैल्यू होती है और उसे निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर कौन सी संख्या होगी, एक तो होता है कि संख्या क्या होगी और एक होता है कौन सी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे? जितनी भी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या होगी, ये भी पता चल जाएगा। वेरी गुड। क्या कह रहे हैं स्वरूप? क्या रिप्लाई करना है? जब समझाया करें ना उस टाइम कमेंट बंद रखा करो। आप खुद सोचिए कि कॉमन सेंस लगाओ, एक टीचर पहले समझाए या आपके कमेंटों का रिप्लाई करे। और जैसे आप पढ़ रहे हो और किसी दूसरे के कमेंट का हम रिप्लाई करें तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपको कैसा लगेगा? ऐसे हर बच्चा अगर ये थोड़ी सी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, हमें लगाना है क्वेश्चन 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 लेने हैं भैया जी, क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे हवा हवाई करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा जरूर, लेकिन आते ही नानी के घर जाएगा। ये देखो, ये देखो, भेजो नानी के घर। अभी 2-3 क्वेश्चन में नाम भी नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अप टू 100 यही होती है। क्या इनमें अंतर समान है? जी हाँ। तो औसत क्या होगा? मिड वैल्यू, उसे निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 50.5, यही आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अभी नाम नहीं लेंगे, ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही जाएगा एवरेज। ठीक है, दूसरा देखो, लिखते ही खत्म है, पढ़ते ही खत्म है। 222 और 250 के बीच देखो, 222, 224, 226 ये सभी सम संख्याएं हैं। 248 और 250 के बीच, जब बीच बोलता है तो बीच बोलने का मतलब ये है कि ये और ये कंसीडर नहीं होगा, इन दोनों के बीच में तो यही संख्याएं हैं। तो अगर बोलता 222 से 250 तक की सभी संख्याओं का औसत, तो हम 222 और 250 भी लेते, लेकिन केवल बीच में बोला है तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 244 प्लस 248 बटे 2, तो 472 बटे 2 यानी कि 236, यही आपका आंसर। अगर किसी बच्चे ने पहली और अंतिम को भी लिया होगा तो भी उसका आंसर मैच कर रहा होगा। तो मैच करने का रीजन ये है कि वो बाई चांस अगर हम एक नंबर इधर और एक नंबर इधर जोड़ेंगे तो भी उसका मिड वैल्यू जो है वो वही रहेगी। तो इसलिए अगर वो 222 और 250 को कंसीडर करते हैं तो भी आंसर मैच करेगा, लेकिन लॉजिकली गलत है। ठीक है, चलो अभी 2-3 क्वेश्चन आसान है ज्यादा वाले, तो इन्हें हम करते हैं, हो जाएगा बिल्कुल स्वरूप। अगला देखो, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, 113 से 159 तक। अब ये सभी संख्याओं की बात कर रहा है, तो 113 से लेकर 159 तक, 113, 115, 117 अप टू 159, डिफरेंस दो का इक्वल है, तो एवरेज जो होगा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो 272 बटे 2 यानी कि 136। चलिए अभी धीरे धीरे ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इतने आसान आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप इन्हीं को फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी आपको कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएंगे। लॉजिक पता हो चीजें आसान हो जाती हैं और हम फिर उसे आसानी से कर सकते हैं। ये करो, अब करिए। अब हम नाम लेते हैं आपका, एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल्स ऑफ 39, 39 के पहले 19 गुणकों का औसत। मल्टीपल गुणक जानते हैं जो पहाड़े में आते हैं, जैसे 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 29 तिया 57, ये सब मल्टीपल है। 29 है 39 है, सॉरी 39 है, 19 नहीं है भाई, 39 है। 39 एकम 39, 39 दूनी 78, 39 तिया 117 ऐसे, और ये आपका जाएगा 39 इंटू 19 पर। क्या यहाँ अंतर समान है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी सब में 39 का पहाड़ा है तो 39 39 का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस अगर इक्वल है तो एवरेज आपकी मिड वैल्यू होगी। बहुत खूब रोहन, रितेश, सुजीत, बहुत बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस इक्वल है तो एवरेज क्या होगा? मिड वैल्यू। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड, 39 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 19/2, 20 बटे 2 10, तो 39 इंटू 10 390, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज, हर्ष, ओके छाया, चलिए, है ना इजी, बहुत आसान है ना? तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुकून के साथ आप इसको कर सकते हैं। अंजू, महेश, अजीत, बहुत बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है अभी सबको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इससे आसान कोई चीज क्या हो सकती है। चलिए, निक चौधरी, सागर, नितेश, दीक्षा, रजनीश, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं। अब बताओ इसको, 267 से 572 के सभी 5 के गुणक, एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के गुणक।
हम सभी जानते हैं 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल वो होते हैं जो 5 के पहाड़े में आते हैं, और 5 के पहाड़े में 5 के मल्टीपल में वही नंबर्स आते हैं जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो 267 और 572 के बीच में जब हम बात करेंगे तो पहला मल्टीपल वो होगा जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 267, 268, 269, 270, और लास्ट वो होगा जिसके लास्ट में 0 आ रहा है 570। होगा नहीं होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि पहला मल्टीपल 270, दूसरा 275, और ये जो एंड होगा वो कहां पर एंड होगा? 570 पर। अब आप एवरेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट y2 840 बटे 2 मतलब 420। यही आपका आंसर। शिवव्रत, अजीत, रोहन, अंजू, बहुत खूब। आसान है? बहुत ज्यादा आसान है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कृतिका, प्रियंका, अमन, अक्षय, संजीव, भानु, पृथ्वीराज, रितेश, दीक्षा। चलिए, हमें उम्मीद है आप सबको अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप में से कुछ हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आंसर आ रहे हैं बता रहा है कि सबको आ रहा है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य हो। 5 के गुणक को समझेंगे कैसे? शर्म करो, पिटाई लगाएंगे तुम्हारी। 5 की गुणक नहीं पता? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 25, 5 30, 5 7 35। एवरेज में इजी क्वेश्चन ही आते हैं क्या? नहीं आएंगे अच्छे क्वेश्चन। अभी जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वही 5 के पहाड़े में आता है। अब 13 के समझने वाली बात है, कोई 13 की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो पढ़ो 100 और 200 के बीच में, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो पहला कौन सा आएगा? 104। फिर 13 निम्मा 117, 130, ये चलेंगे। अब में 13 का गैप है। अब 200 से पहले कौन सा आएगा? तो 200 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 एकम 13, 7 और 0, 13 पंजे 65, 5 बच रहा है। यानी कि 200 को 13 से डिवाइड करने पर 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 200 में अगर 5 कम होता, अगर यहाँ 200 की जगह इससे 5 कम होता तो 13 से पूरा पूरा कट जाता। ठीक है? ओके, तो 200 से 5 कम मतलब अगर यहाँ 195 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया 195। तो पहला तो वो होगा जो 13 के पहाड़े में 100 के बाद आएगा 104, वो तो कोई भी निकाल सकता है। लास्ट 200 को डिवाइड कर देखो, 5 बच रहा है तो 5 कम मतलब 195, खत्म। गैप इक्वल है तो पहले को और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड, 299/2 तो 145 नहीं 149.5, ऑप्शन डी। चलो, आसान है? ज्यादा आसान है ना? बहुत ही ज्यादा आसान है, हर कोई बंदा कर लेगा। चल और देखो, ये देखो, ये कौन करेगा? ये कौन का बिना पेन वाला क्वेश्चन? 8 consecutive numbers are given। consecutive मतलब लगातार, लगातार संख्याओं में गैप बराबर होता है। If the average of two numbers that appear in the middle is 6, then the sum of 8 given numbers। मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है। आप समझ रहे हैं? 8 नंबर हैं आपके, तो मध्य के दो नंबर कौन से होंगे? चौथे और पांचवें। इन दोनों का औसत क्या होगा? इन दोनों का औसत इन दोनों के बीच में होगा। होगा नहीं होगा? तो इन दोनों का औसत इन दोनों के बीच में होगा, वो दे रखा है 6। हम जानते हैं
कि अगर बीच वाले दो नंबर के औसत अगर 6 है, यानी कि वो दोनों के बीच में है, तो वो 8 संख्याओं के भी बीच में होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर कोई नंबर बिल्कुल बीचों बीच वाले नंबर के बीच में है, तो इसका मतलब वो सभी संख्याओं के भी बीच में है। भाई हम आपसे कहें कि 8 नंबर के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 8 प्लस 1/2 4.5, 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में। बात तो वही हो गई। या आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब उसने बोल दिया बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्याओं का औसत, तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्याओं का औसत इतना है, तो इसका मतलब पूरी संख्याओं का औसत भी 6 है। और अगर आपको एवरेज पता है, तो आपने भी फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज बराबर जो होता है वो जितने भी नंबर का सम उसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर सम यानी कि योगफल निकालना है तो क्या करोगे? तो सम निकालने के लिए यानी कि योगफल निकालने के लिए जो भी एवरेज है उसमें जितनी भी संख्याएं हैं 8, उसका मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। बिना पेन वाला क्वेश्चन था, बिना पेन के ही कर सकते हैं। बीच की दो संख्याओं का औसत 6 है, इसका मतलब सभी संख्याओं का औसत भी 6 है। तो बीच की दो संख्याओं का औसत 6 है, तो सभी संख्याओं का औसत भी 6 है। तो 8 संख्याओं का औसत 6 है, तो सम होगा 8 × 6 48। आरजू, हर्ष, रितेश, रोहन, कृतिका, सागर, बहुत खूब। आसान है। अब थोड़ा इसमें लॉजिकली चीजों को ऐड कर रहे हैं अब हम ना, थोड़ा मजेदार। स्वीटी, नितेश, भानु, बहुत खूब। चलो अब देखो, ये बताओ, फाइंड एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर ABCDE। कौन बताएगा? 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं हैं ABCDE, इनका औसत क्या होगा? क्रमांगत संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक का अंतर होता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक क्रमांगत संख्याएं हैं। ठीक है, एक का गैप। तो अगर हम A में एक जोड़ेंगे तो B, B में एक जोड़ेंगे C, C में एक जोड़ेंगे D और D में एक जोड़ेंगे E। ठीक है, ये समझना है आपको। औसत की जब हमने बात की थी तो हमने बताया था औसत का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है? C। तो औसत क्या होगा? C। लेकिन ठीक है, सी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या और भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, अगर हम बी में एक जोड़ दें तो भी तो सी आ जाएगा। भाई बी में अगर एक जोड़ोगे तो सी आ जाएगा, तो सी की जगह आप B+1 भी लिख सकते हो, ये भी सही हो गया। ऐसे ही ए में एक और एक दो जोड़ेंगे तो भी सी आ जाएगा, तो A+2 का मतलब भी सी ही है। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी मिड वैल्यू, ये भी मिड वैल्यू, ये भी मिड वैल्यू। ऐसे ही सी में एक जोड़ने पर डी आता है, तो डी से एक कम कर दो तो सी आ जाएगा, ये भी सी ही है। ऐसे ही सी में दो जोड़ने पर ई आता है, तो ई से दो कम कर दो तो भी सी आ जाएगा। ऐसे ही पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो भी सी आ जाएगा। ऐसे ही आप बी और डी का मध्य में भी सी है, तो बी और डी को जोड़कर भी 2 से डिवाइड कर दो तो भी सी आ जाएगा। ऐसे ही सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें जोड़ करके जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो तो भी सी आ जाएगा। तो ये सभी के सभी आंसर सही हैं। इनमें से कोई सा भी तरीका लगाओगे तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो ऑप्शन में दिया है सी मिड वैल्यू, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। A+2, ए में दो जोड़ेंगे तो A+2 भी किसके बराबर हो गया? सी के, ये भी सही हो गया। A+E/2, ये भी बराबर हो गया सी के, ये भी सही हो गया। और तीनों सही हो गए तो आंसर हो गया एनी वन ऑफ द अबव। तो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम सबको ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, सबका ऐसे ही एवरेज निकालते जाएंगे, निकल जाएगा। अब बताओ, क्लियर है महारथियों? है ना? मजेदार क्वेश्चन थोड़ा सा, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब इसी को एक तरीके से और देता है,
देखो क्वेश्चन कितने जल्दी हो रहे हैं एवरेज के। ये पहला पैटर्न ऐसी चुटकियों में हो जाएगा आपका। अब जैसे ये दूसरा देखो, अब इसे बताओ। अब ये क्रमांगत सम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई, ये इवन है। इवन की जगह ऑड भी हो सकती हैं, ये सम हो या विषम हो, कोई भी हो। तो अगर ये इवन की जगह, सॉरी, इवन या ऑड हुई तो अंतर 2 का होगा, क्योंकि इवन ऑड में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो उस कंडीशन में मिड वैल्यू तो सी ही होगी। लेकिन सी की जगह जब बी में 2 जोड़ेंगे तब सी आएगा। ऐसे ही ए में 2 और 2 4 जोड़ेंगे तब सी आएगा। ऐसे ही सी में 2 जोड़ने पर डी, तो डी से 2 कम करोगे तो सी आएगा। ई से 2 और 2 4 कम करोगे तो सी आएगा। ऐसे ही ए और ई को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तब भी सी आएगा। बी और डी को मिड वैल्यू भी सी है, तो बी और डी को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तब भी सी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, ये भी सी ही देगा। सभी सही है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये इसमें आपका अंतर आ गया, क्योंकि वहां पर एक एक का गैप था तो 1 2 1 2 था। यहाँ 2 2 का गैप है, 2 4 2 4 है। तो ये इसमें समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ए प्लस 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा? नहीं। यहाँ सी आएगा? नहीं। यहाँ आएगा? नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए में 4 जोड़ोगे तो आपका सी आएगा। अब जल्दी से पहले यहां तक कंफर्म करें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम इस क्वेश्चन को उल्टा कराएंगे। अभी तक क्वेश्चन में क्या था? हमें नंबर दिए जाते थे और नंबर से हम एवरेज निकालते थे। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? उल्टा होगा। अब हमें एवरेज दिया जाएगा और एवरेज से हम क्या निकालेंगे? नंबर्स निकालेंगे, है ना? उल्टा क्वेश्चन होगा। अभी क्या थे? नंबर दे रहा था, अभी दे रहा था नंबर्स। अभी क्या था? ये संख्या है, इनका औसत बताओ। अब हमें औसत देगा, औसत से कोई संख्या पूछेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आपको? अंजू बताओ, तब तक हम इसे आते हैं। अब ये बताओ, सात क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या, आप जानते हैं 7 संख्याओं के बीचों बीच संख्या कौन सी है? ये, क्योंकि इसके 3 इधर 3 इधर, तो औसत जो होगा बिल्कुल बीचों बीच संख्या होगी, मतलब चौथी संख्या हो गई 20। अब बची कितनी? 6। 6 में से 3 इधर, 21 22 23 और 3 इधर, 19 18 और 17। पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 23। 23 इज द राइट आंसर। अब लेकिन ये तो, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम संख्याएं थी, तो आपने पता कर लिया चौथी संख्या है। लेकिन आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर 7 नंबर हैं तो 7 नंबर का औसत जो मिड टर्म होगी वो 7 + 1/2 8/2 4th नंबर होगी। बताया था आपको? बताया था। तो अगर ये संख्याएं बहुत ज्यादा भी होती तो भी हम इनका औसत आराम से फाइंड कर सकते थे, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो औसत आपका आ जाता है मिड वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है ये वाला पैटर्न। तो एवरेज का ये पहला पैटर्न बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये देखो, 13 क्रमांगत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 का औसत 37 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स।
तो फर्स्ट 7 का जो एवरेज जो होगा सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, 8/2 फोर्थ नंबर होगा, यानी कि उसने सीरीज का फोर्थ नंबर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 37। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? पूरी श्रृंखला का औसत पूछा है। पूरी श्रृंखला में कितने नंबर हैं? 13। तो 13 का जो औसत होगा वो कौन सा होगा? 7वीं संख्या। चौथी के बाद 5वीं, छठी और 7वीं संख्या आपको निकालनी है। तो अगर ये 37 है और यहाँ विषम संख्याएं बोली हैं तो 2 का अंतर होगा, 39, 41, 43। यही तो पूछा है, यही आंसर 43। अब आप कहेंगे कि सर ये भी संख्याएं कम थी, और संख्याएं कम थी तो हमने इनको डायरेक्ट ऐसे लिख के कर लिया। अगर ये संख्याएं बहुत ज्यादा होती तो हम चौथी से 7वीं कैसे निकालते? तो देखो, आप रीजनिंग में थोड़ा पढ़ते होंगे, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। चौथी से 7वीं संख्या निकालनी है तो चौथी संख्या से 7वीं संख्या में जो अंतर है वो 3 संख्याओं का अंतर है, लेकिन वो तीनों कौन सी? ऑड। 3 ऑड नंबर्स का अंतर है। चौथी से अगर आप 7th नंबर पर जाते हैं, 4th से 7th पर, तो यहाँ जो गैप है वो 3 नंबर का गैप है, 1 2 3। तो 3 ऑड नंबर का गैप है और एक ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, तो 3 ऑड नंबर में 6 का गैप होगा। तो यानी कि ये जो नंबर होगा वो इससे 6 अधिक होगा। 6 अधिक मतलब 43। तो अगर ये बहुत सारे नंबर्स होते, क्या होते? बहुत सारे नंबर्स, तो उस कंडीशन में जैसे मान लो 13 की जगह 93 नंबर होते, है ना, और बहुत सारे होते, 2000 नंबर होते, 5000 होते, 500 होते, 50 होते, 45 होते, इतने नंबर होते जो हम लिख के नहीं देख सकते। तो उस कंडीशन में हम स्ट्रिक्ट से जाएंगे। अभी इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो अभी टेंशन मत लेना, ठीक है? तो अभी लिख के देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। जब लिख के नहीं देख सकते तब दिक्कत आती है। अभी आएंगे क्वेश्चन, जैसे ये देखो आ गया। अब यहाँ कितनी संख्या है? 41। अब 41 संख्या तो नहीं सकते, फोर्थ कैसे? तुम विक्रम आजकल तुम्हारा दिमाग कहीं अलग ही चल रहा है। आजकल तुम ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हो जो बिल्कुल भी पूछने वाले नहीं हैं। क्या बताया था हमने आपको स्टार्टिंग में? 49 नंबर हैं तो उसका मिड टर्म कौन सा होगा? क्या बताया था? 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड। बताया था नहीं बताया था? कहाँ है आजकल आपका दिमाग? क्या गड़बड़ है पहले ये बताओ। बताया था या नहीं बताया था? बताओ। अगर 49 नंबर है या 85 नंबर है या 50 है या 90 नंबर है तो उनका एवरेज कौन सा नंबर होगा? बताया था या नहीं बताया था? और तुम्हें आया था या नहीं आया था? दोनों चीज बताओ। तो अगर यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत दिया है तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 + 7/2 होगा या नहीं होगा? तो 1 + 7/2 कौन सा होगा? फोर्थ नंबर। कमेंट जरूर करना आप। अब ये देखो, यहाँ कितनी है? 41, और 41 संख्याओं का औसत दे रखा है तो ये कौन सा नंबर होगा बताओ? 41 + 1/2 यानी कि 21वां, 21st नंबर होगा। तो सीरीज का 21st नंबर हमें दे रखा है 49 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 41 नंबर है तो सबसे बड़ी संख्या 41वीं होगी। तो 21 से 41वीं कैसे निकालोगे? तो 21 से 41वीं निकालने के लिए 21 और 41 में 20 नंबर का गैप है और कौन से? ऑड। 20 ऑड नंबर्स का गैप है और 20 ऑड नंबर्स के हिसाब से यहाँ 40 का गैप होगा, मतलब 40 प्लस होगा। तो 49 से 40 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 89। खत्म, यही आंसर। टाइम टेबल आपका 12:45 से 12:45 से स्टार्ट होती है क्लास सत्यम। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना? कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए और हमें कंफर्म कीजिए दिखने में कितना भयंकर है। 41 संख्या है। अब आपको 41 संख्या कैसे लिखेंगे? कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, खत्म। अगला ऐसा करो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो।
एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिस वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? अब संख्याएं कितनी है? 44। तो 44 का एवरेज क्या होगा? 45/2 मतलब 22.5। 22.5 का मतलब 22 और 23 के बीच में, यही मतलब है। तो हमारा जो औसत होगा वो 22 और 23 नंबर के बीच में होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। इनटू 2 किया, अरे महान आत्माओं, विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में कितने का गैप होता है? 2 का। तो एक विषम संख्या में 2 का गैप होता है, तो 20 विषम संख्याओं में 40 का गैप होगा। जबकि पिछले वाला भी हमारा विषम संख्या था, वहां पर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो बताया था हमने यहाँ पर, जब कभी हम ऑड और इवन नंबर की बात करते हैं, सम और विषम की, तो सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, 2 का गैप होता है। तो ऐसे ही एक संख्या में 2 का गैप है, तो 3 संख्याओं में कितना गैप होगा? तो 2, 4, 6 ऐसे, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया। अब बताओ इसका। तो हमारा जो औसत हमें दे रखा है 144। 144 जो है वो हमारा 22वीं और 23वीं संख्या के बीच में होगा। अब 22वीं और 23वीं संख्या क्या है? विषम संख्या। तो कौन सी दो विषम संख्या हैं लगातार जिनके बीच में 144 आता है? तो आप कहोगे वो संख्याएं जो हैं वो हमारी होंगी 143 और 145। ये दो विषम संख्याएं हैं जिनके बीच में ये आपका आता है 144। अभी ठीक है? ठीक है। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या होगी 44। क्यों? क्योंकि सीरीज में नंबर कितने हैं? 44। अब बताइए 23 और 44 में कितने का गैप है? 19। 19 क्या? ऑड नंबर। अब मत पूछना दोबारा, 19 19 नहीं 21, सॉरी, 21 ऑड नंबर का गैप है और एक ऑड नंबर में 2 का गैप होता है। तो 21 में कितने का गैप होगा? 42। तो 42 प्लस कर दो, तो 145 में 42 प्लस कर दो 187। 187, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन? कहीं से टफ है? लॉजिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर समझ लो तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, है ना? अब स्टार्टिंग में आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर ये आपको टफ लगेंगे। ऐसा एक और कराएंगे आपको। अब समझ में आ गया? जल्दी से कंफर्म कीजिए सभी, जो जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, नाम हमें पता है सबके। देखो अगर आप कोई डाउट पूछते हो तो डाउट अगर क्लियर हो जाए तो कंफर्म कर दिया करो, क्लियर नहीं है तो भी कंफर्म कर दिया करो, ठीक है? तो डाउट कंफर्म जरूर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट। Average of 45 consecutive even numbers 398 and 45 consecutive odd numbers 499। 45 क्रमांगत सम संख्याओं का और विषम दोनों का दे रखा है। तो 45 संख्या है तो औसत कौन सी संख्या होगा? 46/2 मतलब 23वीं संख्या होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो हमें दो सीरीज हैं, एक है ऑड की और एक है इवन की। तो जो इवन की सीरीज है और एक हमें ऑड की सीरीज है, तो दोनों ही सीरीज में हमारे पास जो नंबर हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा? 23rd नंबर हमारे पास आएगा। तो इसका तो दे रखा है औसत 398 और इसका दे रखा है 499। ठीक है। अब पूछा है सबसे बड़ी सम और सबसे छोटी विषम। तो सम में तो सबसे बड़ी पूछी है जबकि विषम में सबसे छोटी पूछी है। अब आप ये बताओ सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? क्योंकि संख्याएं 45 है तो सबसे बड़ी सम संख्या तो हमें पता है 45वीं होगी। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी तो हमें पता है, इसमें सोचना ही नहीं है, फर्स्ट। पहली संख्या जो होगी वो सबसे छोटी विषम संख्या होगी।
अब आप समझ सकते हैं कि 23 से 45 में 22 नंबर का गैप है। 22 ऑड नहीं है, ये इवन है। तो 22 इवन नंबर का गैप है और 22 इवन मतलब इंटू 2 यानी कि 44 इससे बड़ा होगा। तो 398 में 44 जोड़ोगे तो 442 ये आ गया। अब यहाँ पर ये भी 23वीं संख्या है और 23वीं से पहली निकालने के लिए कितना अंतर है 22, लेकिन यहाँ 22 क्या होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब यहाँ पर भी 44 का कम है, लेकिन 44 यहाँ कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि 23 से पहली भी संख्या जो होगी, पहली संख्या जो होगी 23वीं संख्या से कम होगी। तो अब हम इसमें 499 में 44 कम करेंगे तो आ जाएगा 455। अब आप देख लीजिए, तो सबसे छोटी विषम है 455, सबसे बड़ी इवन है 442। दोनों के अंतर का वर्ग पूछा है, तो दोनों का जो अंतर आएगा उसका वर्ग पूछा है। दोनों का अंतर आएगा 13 और 13 का वर्ग होगा 169। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए, सबको समझ में आ गया? मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था। वैसे इतना पूछता नहीं कि क्वेश्चन दो चीजें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है। एक बार अगर पीडीएफ ओपन नहीं हो रही तो गूगल ड्राइव को अपडेट कर लेना। गूगल ड्राइव अपडेट करने के बाद भी ना हो तो फिर लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना। ऑड इवन का कैसे पता चलेगा? ऑड इवन का पता चलने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 45 क्रमांगत सम संख्या, 45 क्रमांगत विषम संख्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है? सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं? 45 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत लिखा हुआ है, 45 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत लिखा हुआ है। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, सम हैं विषम हैं? इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और हमें उम्मीद है ये दिक्कत नहीं होगी। सम क्या होती है, विषम क्या होती है? जो 2 से कटती हैं वो सम संख्याएं होती हैं और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है? तो 45 अगर संख्याएं हैं तो 45 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, 23वीं जो संख्या होगी मिड वैल्यू होगी और वो हमारा औसत होगी। तो 45 सम संख्याओं का औसत 398 है। सबसे बड़ी निकालने के लिए 45वीं निकालनी है और 23 से 45वीं में 22 संख्याओं का अंतर है। हर एक संख्या में 2 का गैप होता है, हर एक संख्या में 2 का गैप होता है, तो 22 संख्याओं में 44 का गैप होगा। यानी कि 23वीं से 45वीं संख्या जो है वो 44 बड़ी होगी, मतलब 442 होगी। जबकि सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वो पहली होगी और हमें यहाँ औसत ये भी उतनी है, 23वीं संख्या इतनी है, तो पहली संख्या इससे 22 संख्या कम यानी 44 कम यानी कि 455 होगी। अब उसने कहा है दोनों के अंतर का वर्ग, तो सबसे बड़ी सम सबसे छोटी विषम, दोनों का अंतर 13, 13 का वर्ग 169, ठीक है? चलिए अब ये देखिए, ये बताओ कौन बताएगा? आज की क्लास के ये अंतिम 2 क्वेश्चन है, फिर ये पैटर्न खत्म होगा आपका। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए। कभी कभी वो कहता है कि आपसे इसमें 3 अगली और संख्या जोड़ ली जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा। पहले लॉजिक समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट कैसे करते बताते हैं। अगर संख्याएं 5 हैं और वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, तो बताओ औसत कौन सा होगा? तीसरी संख्या क्या होगी? ए। ये क्या होगी? a+1। ये क्या होगी? a+2। ये क्या होगी? a-1। ये क्या होगी? a-2। होगी नहीं होगी? कह रहा है अगली 3 संख्याओं को ले लिया जाए। 3 संख्याएं कौन सी होंगी अगली? छठी,
7वीं 8वीं, a+3 a+4 a+5, तो इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है a-2, लास्ट है a+5, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो ये होगा 2a+3/2, तो आंसर होगा a+1.5। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया ना, इसमें तो हमने कुछ बताया नहीं, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या हमें इसे इतना लेंथी करना है? नहीं, आप सिंपल सा ध्यान रखो, कितनी संख्याएं जोड़ रहे हो? तीन संख्याएं जोड़ रहे हो, तो जितनी भी संख्याएं जोड़ रहे हो, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर में कुछ मेंशन नहीं है तो वो लगातार नंबर माने जाते हैं, उनमें गैप कितने का होता है? 1 का। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, बस उसे 2 से डिवाइड कर दो। अब एक कॉन्जिक्यूटिव में 1 का गैप होता है, तो इंटू 1/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 जोड़ा है, नंबर जोड़े हैं तो औसत भी जुड़ेगा, तो पहले से 1.5 अधिक, यही आंसर। अगर इस क्वेश्चन में हम 3 की जगह बोलते हम 33 नंबर जोड़ रहे हैं, 33 अगली और संख्याएं ले ली जाएं, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा या नया औसत क्या होगा? तो अगर हम 33 नई अगली नंबर लेंगे तो हर एक संख्या में 1 का गैप, 33 में 33 का गैप बटे 2, 16.5, औसत 16.5 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर लगातार सम या विषम संख्या बोलेगा, तो सम और विषम संख्या में 2 का गैप होता है, तो जितनी भी संख्याएं हैं उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करना है, बस इतना ध्यान रखना। तो लगातार संख्याएं जब होती हैं मतलब उसमें गैप समान है। अगर लगातार सम विषम बोल दे तो ठीक है, सम विषम बोलेगा 2 का गैप है, और अगर सम विषम नहीं बोलेगा तो उसका मतलब नेचुरल नंबर से होता है, प्राकृतिक संख्याओं से, और उसमें 1 का गैप होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को बिना पेन के करना है। बताओ, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को जोड़ लिया जाए, तो यहां पर हम 5 सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 5 इवन नंबर को, तो 5 इवन नंबर को बस 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इवन नंबर में 2 का गैप होता है, तो इंटू 2/2, मतलब एवरेज पहले से 5 अधिक होगा। पहले एवरेज कितना था? a, तो उससे 5 अधिक, a+5, ऑप्शन सी है ना फर्जी क्वेश्चन? एकदम फर्जी क्वेश्चन है। खुशी, हर्ष, रितेश, विजय, सचिन, नितेश, बहुत बहुत खूब, जल्दी से कंफर्म करें। हर्ष, शशि, रानी, अक्षय, रजनीश, दीक्षा, भानु प्रताप, अजीत, नितेश। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। कल आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जिनके बीच संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में संख्याओं के बीच अंतर क्या